तो ये सब चीज़ें आप लोग को नोट करनी है। तो आज जो प्रोग्राम है हमारा वो सेफ्टी कैंपेन है, जो हमारा सुरक्षा अभियान है। ठीक है, लाइन ऑफ फायर का जो हमारा आज का थीम है वो है लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर पता है किसी को क्या होता है? पता है? हाँ बिल्कुल। लाइन ऑफ फायर मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी सस्पेंडेड लोड है, जो क्रेन का स्विंग एरिया है, या कुछ ऐसा जोखिम भरा क्षेत्र है जिसके नीचे हम लोग खड़े हो जाते हैं जाकर के, या कोई ऐसा खतरा है जहाँ स्कैफोल्डिंग वर्क हो रहा है, ऊपर हाइट पे नीचे हम लोग खड़े हो जाते हैं, या किसी डांसिंग प्लेटफॉर्म के नीचे या किसी अन्य क्षेत्र में कोई ऊपर हाइट पे काम चल रहा है, हम लोग सराउंडिंग एरिया में जाके खड़े हो जाते हैं और इर्द गिर्द देखते नहीं है, बचाव करते नहीं है, तो वो सब लाइन ऑफ फायर में आता है। जैसे क्रेन कोई भी मटेरियल उठा के स्विंग कर रही है, जिस क्षेत्र में वो जितना स्विंग कर रही है, जिस क्षेत्र में घूम रही है, उस क्षेत्र के जितना जहाँ पे हमारा बूम का लेंथ जहाँ जहाँ से मटेरियल लेके स्विंग कर रहा है, उसके नीचे भी अगर आप लोग खड़े हैं तो वो भी लाइन ऑफ फायर है। तो इसके बचने के सबसे आसान तरीके ये हैं कि जहाँ पे भी लाइन ऑफ फायर का खतरा रहता है वहाँ पे आप लोग को उस क्षेत्र को बैरिकेशन करना है, और उस क्षेत्र में एक आदमी ऐसा खड़ा करके रखना है जो इसी पे देख रेख रखे कि कोई भी अन्य वर्कर या कोई भी अन्य स्टाफ या कोई भी ऐसा जो उसके अंदर में एंट्री ना करे। वो सब आप लोग को देखना है और हमारी टीम को भी देखना है। तो अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बलजीत सर से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द वो भी आपके मध्य रखें। नमस्कार। ऐसे लाइन ऑफ फायर के बारे में तो इन्होंने बता दिया, मैं 2-3 चीज़ें इसमें और ऐड कर दूँ। आप में से किसी ने अभी जवाब दिया था उधर से कि किसी हैंग मटेरियल के नीचे अगर खड़े रहते हैं, यानी अगर कुछ ऊपर में टंगा हुआ है वहाँ पे आप उसके नीचे हैं कहीं, तो वो लाइन ऑफ फायर में आता है, ऐसा ना? या सिर्फ यही एक लाइन ऑफ फायर? कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी एक्टिविटी समझ लीजिए जिससे किसी को हताहत होने के या किसी को चोट लगने के चांस होते हैं, वो अब लाइन ऑफ फायर में कंसिडर होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कहीं पे कोई ग्राइंडिंग चल रही है, ग्राइंडिंग एक्टिविटी समझते हैं ना, ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं, उसका स्पैटर अगर उड़ करके कहीं जा रहा है और हो सकता है उधर से कोई आए तो उसको वो स्पैटर लग जाए, उसकी आंखों में चला जाए, कपड़ों में जलन हो जाए, स्किन जल जाए, वो भी एक तरीके का लाइन ऑफ फायर है। आप कहीं वेल्डिंग कर रहे हैं ऊपर में, ऊपर से उसका स्पैटर गिर रहा है कहीं पे, चटक करके किसी और को लग सकता है, वो भी एक तरीके का लाइन ऑफ फायर। आप कहीं रोड पर से चल करके जा रहे हैं और कोई व्हीकल आपके बिल्कुल एकदम आपने ध्यान नहीं दिया और सड़क के किनारे आप चले गए, व्हीकल आकर के आपको ठोकर मार सकता है, वो भी एक तरीके का लाइन ऑफ फायर। तो समझने की बात यह है कि कोई भी ऐसी क्रिया जिसकी प्रतिक्रिया ऐसी हो कि उसमें आपको चोट लग सके, वो सब लाइन ऑफ फायर। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं, आप कहीं भी रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई भी काम करते हैं, उसमें अगर आपको किसी